अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोबाइल रिचार्ज करने पर कंपनी से कमीशन लेना कैसा है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद से किसी भाई साहब ने सवाल किया है कि हलाल व हराम ऑनलाइन सेंटर बैंकिंग सहूलियात मेरी एक दुकान है जिसमें आधार कार्ड के जरिए बैंक खाते से पैसे निकालते हैं, जिसमें कंपनी 7 से 8 रुपए कमीशन के तौर पर देती है और मजीद कस्टमर से 100 रुपये वसूल किया जाता है। इसका लेना कैसा है? इसी तरीके से फोन पे, गूगल पे वगैरह से कस्टमर पैसे भेजते हैं और कैश लेते हैं, इस पर भी 1000 में 10 रुपये के हिसाब से वसूल किया जाता है, जिस पर कंपनी कोई कमीशन नहीं देती। इसका लेना कैसा है? इसी तरह फोन पे, गूगल पे वगैरह से कस्टमर पैसे ट्रांसफर करते हैं और कैश देते हैं, इस पर 1000 में 5 रुपये के हिसाब से वसूल किया जाता है, जिस पर कंपनी कोई कमीशन नहीं देती। इसका लेना कैसा है? मोबाइल रिचार्ज करना जिसमें कंपनी 4 से 6% कमीशन के तौर पर देती है, इसका लेना कैसा है? लोन पे फोन देना, मेरे पास बजाज कंपनी का एक कार्ड है जिससे फोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया लोन पर मिलता है, जिसमें कंपनी 2 से 3 रुपये जायद लेती है, जिसकी सारी किस्तें मेरे अकाउंट से करते हैं, जिसकी वजह से मैं कस्टमर से बोलकर 1000 रुपये वसूल करता हूं। उसका लेना कैसा है? रेलवे टिकट बनाया जिसमें कंपनी फी टिकट जनरल 10 से 12 रुपये और रिजर्वेशन 15 से 20 रुपये और इस एसी 25 से 30 रुपये कमीशन देती है। इस पर कस्टमर से जनरल का 30 रुपये, रिजर्वेशन का 50 रुपये और एसी का 100 रुपये वसूल किया जाता है। इसका लेना कैसा है? तकरीबन 2 सालों से मेरी दुकान एक गांव में है जहां से बैंक 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके में एक ही बैंक है, जिसकी वजह से बैंक में काफी भीड़ होती है, काफी वक्त लगता है, तब जाके बैंक में कोई काम होता है। हत्ता कि मुझे भी जब कैश की जरूरत पड़ती है तो लाइन में रहना पड़ता है। इसी वजह से लोग वहां जाने के बजाय मेरी ही दुकान से कारोबार करते हैं, बावजूद इसके कि मेरी दुकान में जायद पैसे देने पड़ते हैं। इन सब के बावजूद गांव के लोग खुश है, पैसे लगते हैं और वक्त और परेशानी से बचते हैं। जब से मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक ठाक चल रहा है। दिल में मुतमईन नहीं लग रहा है, पता नहीं जो काम कर रहा हूँ वो शरअन जायज है या नहीं। अगर नहीं है तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? बराए करम मंदरजा बाला के मसले पर गौर फिक्र करके नाचीज को मुतला फरमाए। अगर लिखने में कुछ कमी बेशी हो तो माफ फरमाए। अब दारुल उलूम दारुल देवबंद ने क्या जवाब दिया है वो मुलाहिजा फरमाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसे अकाउंट में मंगवाकर कस्टमर को देने और उस पर उजरत लेने की गुंजाइश है, और कंपनी बतौर कमीशन जो रकम दे उसका लेना भी दुरुस्त है। गूगल पे, फोन पे ऐप के जरिए रकम ट्रांसफर करने की सूरत में जो मजीद रकम ली जाती है, अगर ट्रांसफर करने वाला मेहनत और वक्त सर्फ करे और वजीर बनकर अपने अमल के तयशुदा उजरत वसूल करे तो उसके लिए मजीद रकम लेना शरअन जायज है। मोबाइल रिचार्ज करने पर कंपनी 4 से 6% जो कमीशन देती है उसकी हैसियत तबर्रा व इनाम की है, इसलिए लेने में कोई मुजायका नहीं है। आप अगर कंपनी से मसलन एक मोबाइल 10,300 में खरीदते हैं और फिर उस मोबाइल को 11,000 का बेच देते हैं तो फी नफसी ये बड़ी जायज है, लेकिन अगर मामला की नोयत कुछ हो तो उसको साफ और वाज़ेह तौर पर ले सकते हैं। नाज़रीन किराम, तो दारुल इफ्ता दारुल देवबंद से किसी भाई ने ईमानदारी के साथ ये सवाल किया और दारुल इफ्ता दारुल देवबंद का ये जवाब आपके सामने मुलाहिजा फरमाया। गोया कि जो इंसान ये ऑनलाइन ट्रांसफर वगैरह का काम करता है उनका जायज पैसा लेना, मेहनत का पैसा लेना जायज है। आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।